देखो बच्चों, दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल ये नहीं बताने वाली हूँ कि भाई तुम्हें उठना कब चाहिए, तुम्हें खाना कब खाना चाहिए, तुम्हें बायो कब पढ़नी है, फिजिक्स कब पढ़नी है, केमिस्ट्री कब पढ़नी है। एंड इफ यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट, तो अगर तुमने ये पूरी की पूरी वीडियो देखी देन डेफिनेटली ये 5 महीने तुम्हारे लिए ऐसे होने चाहिए कि आर्या पार, कि मुझे अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहिए। लेकिन हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। देखो बच्चों, दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल ये नहीं बताने वाली हूँ कि भाई तुम्हें उठना कब चाहिए, तुम्हें खाना कब खाना चाहिए, तुम्हें बायो कब पढ़नी है, फिजिक्स कब पढ़नी है, केमिस्ट्री कब पढ़नी है, कितने समय के लिए तुम्हें पढ़नी है, कब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने चाहिए, कहां से तुम्हें पढ़ना चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं बताने वाली हूँ तुम्हें। एंड इफ यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट, तो अगर तुमने ये पूरी की पूरी वीडियो देखी देन डेफिनेटली तुम्हें एक डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी, तुम सही रास्ते पे जरूर चलने लग जाओगे अगर तुम सच में ही डॉक्टर बनना चाहते हो। तो इस वीडियो को एंड तक वही बच्चा देखे जो सच में चाहता है कि अगले जो 5 महीने ना, 5 महीने कुछ रह गए हैं तुम्हारे नीट के एग्जाम के लिए, ये 5 महीने तुम्हारे लिए ऐसे होने चाहिए कि आर्या पार। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यस दिस इज व्हाट आई वांट इन लाइफ, कि मुझे अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहिए लेकिन इसी बार चाहिए, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। अगर तुम फालतूगिरी करने आए हो देन दिस इज ऑब्वियसली नॉट द वीडियो फॉर तुम निकल जाओ यहां से, अभी क्या भी निकल जाओ, ये तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। अब बेटा जी, ये वीडियो ना, मैंने तुम्हें दिख रहा है एकदम ब्लैंक है, मेरे बोर्ड पे, मेरी स्लाइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज ना द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज, एक कमेंट को लेके मैं इतना शॉक्ड हो गई ना। मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वहां एक बच्चे ने लिखा कि मैम 5 महीने में तो कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। मुझे इतना लाइक आई वाज सो शैटर्ड। तो ये वीडियो मैं उस ही पॉइंट से, उस ही स्पेस से बना रही हूं, बिकॉज बच्चों इस वीडियो में मैं आपकी टीचर की तरह नहीं एक्ट करने वाली हूं, मैं आपकी टीचर के हैसियत से ये वीडियो नहीं बना रही हूं। मैं ये वीडियो बना रही हूं कि जैसे मैं अपने छोटे भाई बहनों को गाइड कर रही हूं, जैसे मैं एक पेरेंट हूं, मैं अपने बच्चों को गाइड करूंगी, उस तरीके से मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूं। एंड इस टाइम पे जो मेरे इमोशंस है ना, वे बिल्कुल रॉ हैं, बिल्कुल रॉ। जो भी बोलूंगी शायद बुरा लगे और लगना भी चाहिए। आई वॉन्ट कि तुम्हें वो मिरर दिखे, आई वॉन्ट कि तुम इधर उधर जो भटक रहे हो ना, तुम अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहे हो बच्चों। तुम लिख रहे हो आके कि मैम मेरे से तो नहीं हो पाएगा 5 महीने में। बेटा कैसे, अगर तुम खुद ही अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हें ना डीमोटिवेट करने के लिए किसी को बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है, तुम वो काम खुद ही कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो, इतने शानदार तरीके से कर रहे हो ना कि किसी एक्सटर्नल फोर्स को, किसी एक्सटर्नल चीज को आके तुम्हें ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि भाई तुमसे तो नहीं हो पाएगा। तुम तो खुद ही बता रहे हो अपने आप को कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या ये चीज तुम अपने पेरेंट्स को जब देखते हो, उनकी आंखों को देखते हो, उनकी चेहरे को देखते हो, यही चीज तुम्हारी बोलने की हिम्मत पड़ जाती है। अब जो भी चीजें बोलूंगी ना मैं एज अ पेरेंट, तुम अगर समझते हो मुझे कि यस मैम आप हमारे गाइड हो, आप हमारे मेंटोर हो, तो मुझे अगर अपनी बड़ी बहन समझते हो, एज ए पेरेंट भी अगर तुम मुझे समझते हो, तो मैं आगे सारी बातें बच्चे ऐसे ही बोलने वाली हूँ। तुम्हें बुरी लगेंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बच्चा सीरियस है वो मेरी बातें सुनेगा, अदरवाइज वो चला जाएगा, और जो जा रहा है मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो रुक रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो इस ही साल अपना जहां पर भी जो भी उसका फेवरेट कॉलेज है वो वहां पे पहुंच जाए। तो एक काम जरूर करना, तुम्हारा जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो जरूर लिख देना, वो जरूर लिख देना। एंड लिख देना मैम आई प्रॉमिस। वो प्रॉमिस क्या है वो तुम्हें पता है कि तुम अब तरीके से चलने वाले हो। सबसे पहली चीज, जो तुम्हारी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन चला हुआ है ना कि मैं पहले यहां पहुंच जाता हूं, यहां पहुंच जाता हूं, अब ये कर लेती हूं, अब वो कर लेती हूं। एंड दिस डिस्ट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैं सोशल मीडिया एप्स पे घूम रही हूं, मैं अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही हूं, अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही हूं। नहीं बेटा, ये पढ़ाई से भी रिलेटेड है। जब तुम एक जगह, तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, लेट अस से फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, लेकिन तुम उधर भी जाके देखोगे, इधर भी जाके देखोगे, क्या फायदा उसका। तुम्हें पता है जो बच्चा टॉपर होता है या जिसका सिलेक्शन होने वाला है, वो एक चीज को एक ही टीचर से मल्टीपल टाइम्स करता है, ना कि एक चैप्टर को मल्टीपल टीचर से करे। ये तुम्हारी गलती है, सबसे पहली गलती जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। सो डिस्ट्रैक्शन इज नॉट जस्ट कि भाई मैं तो टाइम ही नहीं वेस्ट करती हूँ, मैं तो पढ़ती ही हूँ हमेशा, लेकिन तुम किस तरीके से पढ़ रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज जो मुझे लगता है, जिसके लिए मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ऐसे फील करने लग जाते हो कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा, ये तो जी टॉपर्स हैं, या फिर जो रैंकर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो तो अलग ही होते हैं। क्या वो अलग होते हैं?
क्या वो बच्चे अलग होते हैं? क्या उनका दिमाग अलग है? क्या उनका क्रेनियल कैपेसिटी अलग है? तुम सब तो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हो, मुझे तो नहीं पता। लास्ट टाइम आई चेक्ड वी ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, एक ही है होमो सेपियंस, सबकी क्रेनियल कैपेसिटी वही है, लेकिन सबका माइंडसेट बस थोड़ा अलग है। उस बच्चे का जो एटीट्यूड है, उस बच्चे का जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया आज मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन मैं तो डिसिप्लिन में चलूंगी, नहीं हो रही पढ़ाई कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी ना तो कोई और पढ़ेगा और मेरी सीट ले जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता ये सोच के? क्या तुम्हें डर नहीं लगता ये सोच के बच्चों कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है जो टॉपर है उसका पढ़ने का बहुत मन करता है हर रोज, उसको बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है उसको पढ़ने में? नहीं बेटा, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन मैं अपना रूटीन ऐसा बना के रखूंगी, मैं अपना रूटीन ऐसा बना के रखूंगा कि मैंने अपना एक एक मिनट संभाल के रखना है, मैंने वेस्ट नहीं करना। क्योंकि भैया मेरी उस सीट को ले जाने के लिए 24 लाख बच्चा बैठा हुआ है। चलो 24 लाख तो कहने वाली बात है, उसमें से 4-5 लाख ही सीरियस बच्चा होता है, 24 लाख तो बढ़ रहे हैं, पेपर भर देते हैं, है ना, भीड़ है, भेड़ चाल है, वो कर लिया, ठीक है। लेकिन वो जो सीरियस बच्चा है, 5-6 लाख बच्चा तो सीरियस है, वो तुम्हारी सीट के लिए लड़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे वो पढ़ रहा है, ले जाएगा, वो ले जाएगा, तुम बैठे रहना कि आज तो मेरा तो मन नहीं कर रहा था पढ़ने का इसलिए मैंने कुछ नहीं करा। देखो बच्चों, अगर श्रद्धा हो, अगर डेडिकेशन हो, अगर पूरा दम लगा दो ना तो ये 5 महीने भी इनफ है। मुझे 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो शायद पहले सीरियस नहीं थी, लेकिन लास्ट का जब ये टाइम आया ना 5-6 महीने, उन्होंने कमाल कर दिया। अगर वो भी यही सोचते कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा तो वो आज अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में नहीं होते, और कुछ बच्चे तो डॉक्टर भी ना बनते। 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने डॉक्टर बना दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बना चुकी हूं। तो कुछ तो बनते ही ना डॉक्टर, और कुछ अपने मेडिकल कॉलेज में ना जाते। अगर यही सोचते रहते तो अपने आप को ना इस चीज से निकालो, ये जो हम इस लूप में फंसे हुए हैं नेगेटिव कि भाई मेरा तो नहीं होगा। एक बार कोशिश तो करके देखो, तुम्हें किसी ने मना करा है? जस्ट इमेजिन तुम्हारा छोटा भाई बहन है और वो तुम्हें ये बोल देता है कि मुझसे तो नहीं होगा, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगा उस टाइम पे? इस टाइम पे आई एम फीलिंग द सेम थिंग राइट नाउ कि भाई वो कमेंट पढ़ के ना मेरे अंदर ऐसे हो गया कि ऐसे कैसे मेरा बच्चा हो के वो ऐसे कैसे हिम्मत हार गया, पहले ही हिम्मत हार गया। मतलब तुम तो इट्स लाइक कि भाई तुम्हारा मैच है, खेलने भी नहीं गए, पहले ही तुमने बोल दिया मैं तो हार जाऊंगा। ऐसे थोड़े ना होता है बच्चों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे थोड़े ना होता है। आपने तो जंग अभी तुम पहुंचे नहीं, तुमने बोला कि मैं तो हार ही जाऊंगा, हम तो हार गए हैं, हम तो वॉर हार चुके हैं। ऐसे नहीं होता। जब तक तुम मैदान में नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कितने केपेबल हो, तुम में कितना पोटेंशियल है, तुम कहां तक पहुंच सकते हो। तो ऐसे गिव अप नहीं करना होता। एक प्लान तुम्हें चाहिए होता है, एक तरीका तुम्हें चाहिए होता है कि यस, अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर लो कि दिस इज माय टीचर फॉर बायोलॉजी, दिस इज फॉर फिजिक्स, दिस इज फॉर केमिस्ट्री, और चाहे कुछ भी हो जाए हर रोज मैं इनके सेशंस लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए हर रोज मैं प्रैक्टिस करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। मेरा दिल नहीं कर रहा है, किसी की बर्थडे पार्टी है, आई डोंट नो, अब तुम किधर टाइम वेस्ट करते हो वो तुम्हें पता है, एंड यू नो रियली कि तुम कहां पर टाइम वेस्ट करते हो। तो मुझे ये वाला एक्सक्यूज मत देना कि मैं तो सारा दिन पढ़ती रहती हूँ। यू नो कि तुम जो पढ़ते हो उसमें से असली तुम कितना पढ़ रहे हो, तुम्हें वो पता है। तो एक्चुअली उस पर काम करना भी शुरू कर दो। अपने टीचर्स देख लो कि ये दिस इज माई सेट ऑफ टीचर्स, बस ये हैं जी, इनको मैं बिल्कुल फॉलो करने वाली हूँ, है ना। और दूसरी चीज, जब भी हर रोज मुझे पढ़ना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों सब्जेक्ट मुझे पढ़ने, तीनों सब्जेक्ट के मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। क्या ये इतना मुश्किल है? क्या तुम दिन के 12 घंटे अपने लिए नहीं दे सकते हो? तुम बनोगे ना डॉक्टर, मैं तो नहीं बनूंगी, अपने लिए नहीं देने। बेटा जी अगर तुम्हें ये होता ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब पेपर दे रहे हैं, मैं भी दे देती हूँ, और तुम्हारा पढ़ने का मन पता नहीं कैसे नहीं कर जाता, तुम्हें डर पता नहीं कैसे नहीं लगता है। जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता ना, अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या मेरे जो मम्मी पापा हैं उनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, उनके पास पैसे ही पैसे हैं, उनके पास 4-5 घर हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने करोड़ रखे हुए हैं बैंक बैलेंस में। बेटा जी हम मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने पास ये नहीं तो वो कर लेंगे, वो नहीं तो वो कर लेंगे। हमें पूरा दम लगाना पड़ता है हर एक चीज में, तब जाके हमें वो चीज मिलती है। तुम पता नहीं कैसे बैठे हुए हो बच्चे, ये सोच के चलो ठीक है मैंने नहीं करा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अरे भाई दूसरा ले जाएगा, और जबकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तब ऐसा है, तुम अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर रहे हो। सो मेक श्योर करो कि अपने आप को इस चीज से उठाओ, ठीक है।
put yourself in the right track, on the right track, in the right direction. You can do this. लेकिन अगर तुमने ये 5 महीने गवा दिए ना, ये सबसे क्रूशियल 5 महीने हैं, अगर तुमने गवा दिए देन रिग्रेट रह जाएगा। और ये जो रिग्रेट होता है ना, इसको मैं भी नहीं तुम्हें बता पाऊंगी कि तुम इसमें से कैसे बाहर निकलो। जब तुम देखोगे ना अपने फ्रेंड्स को, अब मेरी ये वीडियो देखने के बाद ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे डिटर्मिनेशन के साथ लग जाएंगे आज ही से, मैं बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ तुम्हें। बताएंगे वो मुझे, जब क्लियर हो जाएगा उनका पेपर, बताएंगे वो मुझे कि मैम आपकी वो वीडियो देखी थी, उस दिन के बाद बिल्कुल एकदम प्रॉमिस कर लिया था खुद को कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 महीने तो आर्या पार के हैं। जब तुम उन्हें देखोगे ना कि यार इसने 5 महीने में तो कर लिया, मैं भी कर सकती थी, बेटा वो रिग्रेट तो मैं भी तुम्हें गाइड नहीं कर सकती कि तुम कैसे भूलोगे उस चीज को। तो क्यों ये कर रहे हो? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना सब दम लगा दो। 5 महीने है ना, 5 महीने की बात कर रही हूँ, 5 महीने के लिए अपना सब कुछ इस पे न्यौछावर कर दो। क्योंकि ये एक ऐसा सपना है जो तुमने देखा था, तुमने अगर किसी ने तुम्हारे पर फोर्स करा है देन दैट इज डिफरेंट थिंग, तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन तुमने देखा था, तुमने सोचा था कि तुम अपना भविष्य सुधारोगे, तुमने सोचा था कि तुम अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का भविष्य सुधारोगे, उनको प्राउड फील करवाओगे। बट भूल कैसे जाते हो तुम? भूल कैसे जाते हो? तुम्हारे दिमाग से ये चीज निकल कैसे जाती है? देन अगेन वही सेम बात बोलूंगी, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, फिर यू आर वेरी सिक्योर कि भाई मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, फिर ठीक है यार तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चे के पास ये भी ऑप्शन नहीं है वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों इनके साथ जा रहे हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। बेटा लाइफ में सारी चीजें स्ट्रगल से मिलती हैं, अगर ये नहीं करोगे ना तो जहां पर जाओगे स्ट्रगल करोगे। सिंपल सी बात है, या तो 5 महीने गधा मजदूरी कर लो या फिर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ गधा मजदूरी करना, 50 साल 60 साल जितनी भी अपनी लाइफ है गधा मजदूरी करना, ये तुम्हारे हाथ में फैसला। और बच्चों आपको पता है कि हमने अभी अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करा है जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये 5 महीने आपके बिल्कुल प्रोडक्टिव रहे एंड इन 5 महीनों में आप पूरा दम लगा के अपनी तैयारी कर दो, एंड इफ यू वांट कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, बिल्कुल एकदम जैसे कि मेरे घर का ही एक बच्चा हो उसके पीछे मैं पड़ जाऊंगी, सिंपल सी बात है, उसके पीछे मैं पड़ जाऊंगी। और अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे आके जुड़ोगे तो तुम्हारे पीछे भी मैं पड़ जाऊंगी, इस तरीके से कि ये बच्चे के अंदर पोटेंशियल ही कैसे नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, क्या कारण है। तो आई विल मेक यू वॉक इन द राइट डायरेक्शन, ऑन द राइट पाथ। तो तुम्हें पता है जो हमारा ये क्रैश कोर्स है वो 1 दिसंबर को शुरू हो रहा है बच्चों, एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस तो मिल ही रही हैं, उसके साथ साथ मेरे बच्चों आपको डीपीपी, बैच टेस्ट, ये सब मिलेगा। 11th-12th को पूरा हम कवर करेंगे, डिटेल कवरेज होगा, लेकिन यस फास्ट पेस में चलेगा क्योंकि हमें ये सिलेबस 3 महीने में खत्म कर देना है, 3 मंथ्स में खत्म करना है, क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिस बैच भी हमारा आएगा और वो प्रैक्टिस बैच भी इसी में इंक्लूडेड है। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। डाउट सॉल्विंग आपकी हो जाएगी, आपको कम से कम 3000 से ज्यादा हैंड पिक क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रैक्टिस बैच में करवाए जाएंगे, जो एक सेपरेट बैच होता है, लेकिन वो आपको इसी में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी थ्रू मेंटोरशिप ग्रुप जो कि व्हाट्सएप पे होगा, विच इज बेसिकली योर पर्सनल गाइडेंस ग्रुप। जब भी तुम्हें फील होगा ना कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता, तभी बच्चे मैं आ जाऊंगी कि तेरे से क्यों नहीं होएगा, क्यों नहीं होगा तुझसे, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यस आप मेरी बात सुनो और चलो उस डायरेक्शन में। तो बेटा जी एकदम मतलब डंडे के जोर पे हम लग जाएंगे तुम्हारी तैयारी पे। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी हमने जो आपको इस क्रैश कोर्स में ना मिले, लेकिन पहला कदम तुम्हें उठाना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आई कैन नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप फॉर यू, मैं नहीं ले सकती तुम्हारे लिए पहला कदम, लेकिन उसके बाद मैं आपके साथ चलने वाली हूं, उसके बाद आपका हाथ पकड़ के आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने वाली हूं। लेकिन शर्त यह है कि आप भी उसी डेडिकेशन के साथ चलोगे मेरे साथ, राइट बच्चों। तो ना अभी हमारा 1 तारीख को ये शुरू हो जाएगा। सो टुडे इज सैटरडे, जब आप ये वीडियो देखोगे तो बेटा जी 2 दिन रह गए हैं। जो ग्रुप्स है वो फुल हो चुके हैं, बट रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी और सीट्स हमने बोली हैं अड्डा को कि यस कुछ बच्चे और हैं जो आना चाहते हैं, तो तुम्हारे लिए थोड़ी सीट्स और बचा ली हैं बच्चों। अभी आपको जो सारथी क्रैश कोर्स है ना वो मिल रहा है 2799 में, ओके। जब आप मेरा कोड गार्गी लगाएंगे, कोई भी दिक्कत आती है मेरे बच्चों को तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जो सारथी अल्टीमेट बैच है उसके फीचर्स
सारथी क्रैश कोर्स के जैसे ही है, लेकिन इसमें आपको टॉपर्स बॉक्स भी मिलता है जिसमें आपको रिवीजन की सारी चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो PYQs हो, 13 साल के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों ही सब्जेक्ट के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, तीनों ही सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो ये तुम्हारा अल्टीमेट बैच है, तुम्हारी मर्जी है दोनों में से कुछ भी लो, लेकिन बेटा इन 5 महीने को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ एक ऐसी जगह पे आके डेडिकेट कर दो जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहां आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, जहां आपको डाउट सॉल्विंग मिल रहा है, जहां आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, एंड जहां आपको एक डेडिकेटेड टीम मिल रही है। तो बेटा जी 1 दिसंबर मैं आपका वेट करूंगी, क्योंकि तुम्हारी जर्नी ना अब एक अलग रास्ते पे जाने वाली है, एक बहुत ही खूबसूरत एंडिंग की तरफ जाने वाली है।